हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एचटेट का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम है और इतने कम टाइम में हम कैसे अपना सिलेबस कवर करेंगे जिससे हम अपना जो एचटेट है वो क्रैक कर सकें। तो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को सीडीपी में, क्योंकि सीडीपी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब ये है कहने का कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि जिन जिन टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं वही टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे उनमें से देखोगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं टॉपिक में से पूछे गए हैं। चलो अब देखते हैं। जैसे सबसे पहले है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें सोशल डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंसी है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्या है, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट में ही आएगी, लेकिन इसमें से भी अलग से बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है, तो डीपली पढ़ना पड़ेगा पर्सनैलिटी टॉपिक। नेक्स्ट है इंटेलिजेंसी, जिसमें बिने वगैरह ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनकी लैब थी। जो इंटेलिजेंसी में पहले एक्सपेरिमेंट किया था बिने ने किया था, वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ इंटेलिजेंसी टेस्ट भी पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। किसी भी काम को करने के लिए बच्चा मोटिव कैसे होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जीन पियाजे, फ्राइड, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, एरिक्सन। ये कुछ थ्योरी हैं। मतलब इसमें क्या है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ही बताया है कि कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बच्चे पर कैसे पड़ता है। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में क्या है, लर्निंग का बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें अलग से हम लर्निंग भी पढ़ेंगे, लेकिन लर्निंग में ही आएगा सोशल लर्निंग कि बच्चा एक सोशल से कैसे सीखता है। स्कूल में तो बच्चा बाद में जाता है, पहले तो सोशल के ही कांटेक्ट में आता है। और आगे है मूल्यांकन और मापन, जिसे इवेलुएशन और असेसमेंट कहते हैं। ये इसमें केवल बच्चे का ही इवेलुएशन नहीं होता, इसमें साथ में एक टीचर का भी इवेलुएशन होता है, वो इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग अधिगम, जिसको इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था जो सोशल लर्निंग है लर्निंग का ही टॉपिक, लेकिन इसमें से और लर्निंग में से आगे आपको लर्निंग के जो क्रव है वो भी बताऊंगी मैं आपको। वो सब इसमें पूछे जाते हैं अलग से क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट है NEP, NCF, RTE, इंक्लूसिव एजुकेशन। जो NEP है ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप वीडियो में जाकर देख लेना। और इसमें राइट टू एजुकेशन है, ये बताऊंगी कि है क्या, कब आया, कैसे आया, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें क्या है कि इसमें स्पेशल नीड वाले बच्चे, नॉर्मल बच्चे या गिफ्टेड बच्चे हैं, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। कोई बच्चा क्रिएटिव होगा और वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये नहीं बोल सकते हम। इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव हो सकता है। जितना बच्चा क्रिएटिव काम करेगा इंटेलिजेंसी तो अपने आप बढ़ेगी उसकी। नेक्स्ट है थिंकिंग या चिंतन, जैसे किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या फिर कुछ भी हमारे सामने रखा तो हम थिंकिंग तो करते ही हैं। कोई प्रॉब्लम है या उसका सलूशन निकालना है, कुछ भी है। इसमें जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम का मान लो किसी बच्चे ने एक ही सलूशन निकाला और उसी प्रॉब्लम का दूसरे बच्चे ने उसके 3 से 4 सलूशन निकाल दिए, तो जिस बच्चे ने एक सलूशन निकाला है वो क्या है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसकी, और जिस बच्चे ने 2 3 इतने सॉल्यूशन निकाल दिए तो वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थिंकिंग का ही पार्ट है, लेकिन इसमें से एग्जांपल देकर पूछने लगा है एग्जामिनर। नेक्स्ट है मेमोरी।
अब मेमोरी क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी की मेमोरी कितने टाइप की होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, उसको तो याद रहता है, उसकी कैचिंग पावर तो अच्छी है। मैं तो जल्दी भूल जाता हूँ भाई, मुझे तो याद ही नहीं रहता, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल। ये किसका है, ब्रोन फेन ब्रेनर का। मतलब इसने एक थ्योरी दी थी कि किस तरह एक कल्चर का, एक एनवायरनमेंट का बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। इसमें वाटसन ने भी उसने किया था बिहेवियर का। नेक्स्ट है जेंडर बाइसिस की। जो जेंडर बाइसिस है, भेदभाव किया जाता है, जैसे हम क्लास में भी देखते हैं, घर में भी देखते हैं कि ये काम तो गर्ल्स ही करेंगी, ये काम तो बॉयज ही करेंगी। अब क्लास में ही देख लो, एक क्लासरूम में क्या होता है कि ऐसे डिफाइन किया जाता है कि फिजिक्स है या मैथ है, रीजनिंग है, ये तो बॉयज ही सोल्व कर पाएंगी, गर्ल्स नहीं कर पाएंगी। अब गर्ल्स के लिए होम साइंस है, ड्राइंग है, म्यूजिक है, इनमें उनको रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है फोबिया और डिसेबिलिटी। अब फोबिया क्या है, किसी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट से फोबिया हो सकता है, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे किसी को इंग्लिश से होता है, किसी को साइको से होता है, किसी को पेडागोजी से होता है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटीज, मतलब कि कोई बच्चा किसी टॉपिक को पढ़ने में, लिखने में, समझने में डिसेबल होता है। वो पढ़ने में भी होता है, कैलकुलेशन में भी हो सकता है, बोलने में भी हो सकता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे किसी बच्चे को हमने बोल दिया कि 31 लिखो या 13 लिखो, तो वो डिफरेंस नहीं समझ पाता इनमें। वो 31 को 13 भी लिख सकता है, और 13 बोलेंगे क्या पता 31 भी लिख दे। उसको सिर्फ इतना पता है कि 3 और 1 डिजिट आएंगे, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है रुचि और अभिरुचि। अब रुचि क्या है, दिखने में सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें पता चलेगा क्या है। जैसे रुचि है, इंटरेस्ट है, वो हम एक्सटर्नली करते हैं, मतलब कि मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे कि हमने अब एस्टेट देना है, मजबूरी है किसी की तो, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता और कोई और उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उसको मजबूरी में टीचिंग करना पड़ेगा, तो इसके लिए उसने रुचि बनानी पड़ेगी। और अभिरुचि क्या है कि उसका पैशन ही टीचिंग है, तो वो मन लगाकर दिल से पढ़ेगा, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, वो अंदर से अभिरुचि, अभी अंदर रुचि इंटरेस्ट है वही, लेकिन इसको मन से करेगा, इसको उसको करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल स्कूल। अब ये साइकोलॉजिकल स्कूल क्या है, पहले इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब इसमें से क्वेश्चन पूछने लगा है एग्जामिनर। इसमें क्या है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, किसी ने बिहेवियर पे किया है, फंडामेंटल है जिसको हम प्रकार्यवाद बोल सकते हैं, फंक्शनल है, साइको सोशल है, साइको एनालिटिक है, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं ये इनको अलग अलग स्कूल बोला गया है। इनकी एक लिस्ट है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी या नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी इसको। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है कि हर बच्चा या हर जो इंसान है वो सेम नहीं हो सकता, सब अलग अलग होते हैं, चाहे वो दो भाई बहन ही क्यों ना हो। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट मिला है, सेम फैसिलिटी मिली है, फिर भी उनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है लर्निंग करो। अब लर्निंग करो क्या है कि जो हमने सीखा है, लर्निंग जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सोशल लर्निंग, या जो लर्निंग का चैप्टर था उसमें करो। करो क्या है कि ये नहीं बोल सकते लर्निंग एक ही लाइन में चलेगी, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कभी रुक नहीं सकती। हम ये नहीं बोल सकते कि लर्निंग प्रोसेस रुकेगी, वो कभी रुक नहीं सकती, मतलब उसका पठार बोलते हैं हिंदी में, कि वो रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, लेकिन हम लर्निंग को ये नहीं कह सकते कि वो रुकेगी। ये हमारे कुछ टॉपिक थे जो हमने इम्पोर्टेंट देखे हैं। इनमें से करने के बाद कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे, और हमारा एचटेट का जो सिलेबस है सीडीपी का वो कवर हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को जो थ्योरीज हैं, इंटेलिजेंसी थ्योरी है, डेवलपमेंटल थ्योरी है, मोटिवेशनल थ्योरी है, पर्सनालिटी थ्योरी है। मैं आपको एक वीडियो में सभी थ्योरी और ये स्कूल है, इनकी थ्योरी है, वो मैं आपको एक वीडियो में
करवा दूँगी। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।